गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर थर्ड में अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्वेरी क्या होती है, किस तरह से क्वेरी हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल वे में और विजार्ड के थ्रू हम किस तरह से क्वेरी क्रिएट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्म MS एक्सेस 2007 में फॉर्म की क्या अहमियत होती है, किस तरह से फॉर्म वर्क करता है, किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद दिया हुआ फॉर्म सिंपली आप पहले मैं बता दूं कि हम लोग अक्सर स्कूल्स में या फिर कई जगह पर फॉर्म्स भरते हैं। ठीक है, तो किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रोवाइड करने के लिए या फिर किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए हम फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, या फिर कभी रेलवे में रिजर्वेशन काउंटर पर जाके जब कोई रिजर्वेशन हमें लेना होता है तो वहाँ भी हम हर जगह लगभग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये भी वैसा ही फॉर्म है कि हमें एक्सेस डेटाबेस जो है MS एक्सेस 2007 हमें एक फैसिलिटी, एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर्म क्रिएट करने की, जिससे कि हमें ये पता हो कि हमें क्या डेटा एंटर करना है उस पर्टिकुलर एरिया में और क्या हमें किस तरह का डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। A form resembles a fill in the blank sheet that you would complete by hand, such as a job application। यानी कि फॉर्म क्या होता है? फॉर्म आपके जॉब एप्लीकेशन की तरह एक ब्लैंक शीट होती है जिसे आप हाथ से फिल करते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन कॉल अ फॉर्म सिंपली अ वे टू एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस। तो इस वजह से किसी भी डेटाबेस में डेटा को एंटर करने के लिए हम सिंपली एक फॉर्म को कॉल करते हैं या फिर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। एन एक्सेस 2007 फॉर्म लेट्स द पर्सन एंटरिंग डेटा नो एग्जैक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन टू एंटर। यानी कि एक्सेस 2007 किसी पर्सन को इनेबल करता है कि वो उस एग्जैक्ट फील्ड में कौन सा डेटा उसे कौन सा इंफॉर्मेशन फिल करना है, एंटर करना है, एंड कैन इवन टेल हिम व्हाट दैट इंफॉर्मेशन शुड लुक लाइक। और ये भी बताता है कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन आपकी रिप्रेजेंट होगी, किस तरह से वो इंफॉर्मेशन आपकी दिखेगी। एडिंग सर्टेन कंट्रोल कंपोनेंट्स टू अ फॉर्म, यानी कि फॉर्म में कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स भी ऐड होते हैं, लाइक अ ड्रॉप डाउन मेनू। यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हम क्रिएट करते हैं जिसमें कई ऑप्शन होते हैं, हम क्लिक करते हैं तो कई ऑप्शन ओपन होते हैं। कैन ड्रामेटिकली इंक्रीज द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा दैट इज हेल्ड इन अ डेटाबेस। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे कुछ एडिशनल कंपोनेंट जो हम या कुछ ज़रूरी कंपोनेंट जो हम ऐड करते हैं अपने फॉर्म में, वो इस डेटा की इंटीग्रिटी को डेटाबेस में सेव डेटा की इंटीग्रिटी को काफ़ी बढ़ाते हैं और हमारे लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ फॉर्म, यानी कि फॉर्म यूज़ करने के क्या बेनिफिट है। फॉर्म्स प्रोवाइड अस एन ईजी टू यूज़ इंटरफेस फॉर एडिटिंग, व्यूइंग एंड एंटरिंग रिकॉर्ड। यानी कि फॉर्म जो है वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए और रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए। इट डिस्प्लेज रिकॉर्ड इन अ फॉर ईजियर लेआउट एंड फॉर्मेट, गिव्स अस द कॉन्फिडेंस एंड द कंफर्ट इन कंट्रोलिंग डेटा प्रोसेसिंग टास्क। यानी कि फॉर्म जो होता है वो हमें बहुत ही सिंपल लेआउट और फॉर्मेट में किसी भी रिकॉर्ड को एंटर करने का या उसे देखने का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और हमारा जो कंफर्ट, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है और जिस तरह से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं वो उसके लिए हमें एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। द एक्सेस 2007 फॉर्म्स टूल्स इंक्लूड, यानी कि एक्सेस फॉर्म में कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे कि फॉर्म्स, स्प्लिट फॉर्म्स, मल्टीपल आइटम्स एंड फॉर्म विजार्ड। तो पढ़ते हैं क्या है। द फॉर्म कमांड मेक्स अ बेसिक फॉर्म शोइंग अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। यानी कि फॉर्म कमांड जो हम यूज़ करते हैं वो एक बेसिक फॉर्म बनाकर हमें देता है और जिसमें एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड शो होता है। द स्प्लिट फॉर्म, यानी द स्प्लिट फॉर्म कमांड क्रिएट अ फॉर्म शोइंग वन रिकॉर्ड ऑन टॉप एंड इंक्लूड्स द डेटा शीट व्यू ऑफ इंटायर सोर्स टेबल एट द बॉटम। यानी कि स्प्लिट फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें वो टॉप पर एक सिंपल फॉर्म
का एक फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करता है जिसमें एक सिंगल रिकॉर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, और साथ ही साथ बॉटम में पूरे डेटाबेस का, उस टेबल की पूरे डेटाबेस का हमें इंफॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड शो करते हैं। थर्ड है आपका द मल्टीपल आइटम्स, यानी कि मल्टीपल आइटम्स में क्या है, मल्टीपल आइटम कमांड क्रिएट्स अ फॉर्म दैट शोज ऑल द रिकॉर्ड्स एट वंस विच लुक्स वेरी सिमिलर टू द सोर्स टेबल इन द डेटा शीट व्यू। यानी कि मल्टीपल आइटम्स फॉर्म जब हम बनाते हैं तो ये इसमें सारे डेटा एक साथ शो होते हैं, और ये एकदम सिमिलरली उसी तरह से शो होता है जिस तरह से डेटा शीट व्यू में टेबल्स में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो सारे डेटा हमें जिस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, सेम वैसे ही ये भी दिखता है। फोर्थ है द फॉर्म विजार्ड, यानी कि द फॉर्म विजार्ड इज हिडन अंडर द मोर फॉर्म कमांड्स। यानी कि फॉर्म विजार्ड जो है वो मोर फॉर्म नाम का एक कमांड होता है एक्सेस में, उसके अंदर ये हिडन होता है, उसके अंडर में वर्क करता है। इट वॉक्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर कस्टमाइज्ड फॉर्म, यानी कि ये आपको और ज़्यादा फॉर्म जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसे और कस्टमाइज आप कर सकें, अपने अकॉर्डिंग बना सकें, उसके लिए आपको ये इनेबल करता है। ठीक है, उसके लिए आपको सक्षम बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं दिया है क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग द फॉर्म कमांड, यानी कि फॉर्म कमांड के थ्रू हम किस तरह से फॉर्म यूज़ करते हैं, फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म कमांड, यानी कि फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, बिगिन बाय हाईलाइटिंग द टेबल यू विश टू यूज अ सोर्स टेबल। यानी कि सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। विद द सोर्स ऑफ द टेबल हाईलाइटेड सेलेक्ट द फॉर्म कमांड फ्रॉम द फॉर्म्स ग्रुप इन क्रिएट टैब है। उसके बाद आपको वो टेबल सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म्स कमांड क्रिएट टैब में जाकर आपको फॉर्म्स कमांड में, देखिए यहाँ पर है क्रिएट टैब में जाकर आपको फॉर्म्स कमांड पे क्लिक करना होता है। अ न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड एंड ओपन्स इन द ऑब्जेक्ट पेन, और जैसे ही आप इसे क्रिएट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है जो आपका ऑब्जेक्ट पेन, यानी कि जो आपका ये एरिया होता है, ठीक है, इसमें आपका वो फॉर्म क्रिएट होकर ओपन हो जाता है। देखें, इस तरह से जब आप अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे तो इस तरह से कुछ इस तरह से एक सिंपल फॉर्म के व्यू दिखाई देगा, जहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उसके फील्ड नेम यहाँ पर दी होगी, और उसमें जो डेटा एंटर करना है उसके लिए एक बॉक्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिलेगा जिसमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एडिंग अ रिकॉर्ड यूजिंग अ फॉर्म, यानी कि फॉर्म के यूज़ करके आप रिकॉर्ड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अ रिकॉर्ड टू द डेटाबेस यूजिंग अ फॉर्म, फर्स्ट है आपका नेविगेट द न्यू रिकॉर्ड ईदर बाय यूजिंग द न्यू रिकॉर्ड नेविगेशन पेन, यानी कि नेविगेशन पेन में जब भी आपको न्यू रिकॉर्ड बनाना होता है, ठीक है, तो हमेशा आप या तो यहाँ पे देखें व्यू में जाएंगे, ठीक है, या तो आप फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको नया फॉर्म मिल जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और या फिर आप यूज़ करेंगे न्यू रिकॉर्ड नेविगेशन पेन में जब जाएंगे तो वहाँ से न्यू रिकॉर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो भी आप नया टेबल, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। नाउ योर फॉर्म लुक्स लाइक शोन सिंपली एट द न्यू डेटा, यानी कि उस टाइम भी आपका जो ऑब्जेक्ट पेन में जो फॉर्म शो होगा वो आपका एक सिंपल फॉर्म जैसा शो होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, ऐसे ही आपने जितनी फील्ड उस टेबल में सेलेक्ट करके रखी होंगी उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपके सारे यहाँ पर फॉर्म्स शो होंगे। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ फॉर्म, यानी फॉर्म को सेव कैसे करते हैं, तो सिंपली क्लिक द सेव बटन, यानी कि आप देखेंगे एकदम टॉप पर, ठीक है, आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, या फिर जो टॉप पर विंडो, इसके कॉर्नर पर विंडो का ऑप्शन आता है, विंडो से आप क्लिक करेंगे वहाँ पर भी आप सेव या सेव एज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन चूज़ करेंगे वैसे ही आपका विजार्ड एक डिस्प्ले आपका ओपन होके आएगा, एक डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स एक सेव एज का बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें आपको फॉर्म का नेम सेव करना होगा, और फिर उस पर ओके पे क्लिक करके आप उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका क्रिएटिंग अ स्प्लिट फॉर्म, यानी कि स्प्लिट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं हम एक्सेस में।
तो यहाँ पर दिया है A split form is a form in which the same data is displayed in two views simultaneously। यानी कि split form एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें सेम डेटा यानी एक ही डेटा आपके दो फॉर्मेट में हम उसे देख सकते हैं, दो फॉर्मेट में शो होता है। वन पार्ट ऑफ द फॉर्म डिस्प्ले इन द फॉर्म व्यू स्टैक्ड फील्ड वाइल द अदर पार्ट डिस्प्ले इन द डेटा शीट व्यू। यानी कि जो पहला आपका जब आप स्प्लिट फॉर्म बनाते हैं तो जब जो पहला डिस्प्ले होता है उसमें आप सिंपली आपका ऐसा जिस तरह से यहाँ पे है एक ऐसा फॉर्म डिस्प्ले होगा, और जो दूसरा आपका डिस्प्ले होता है फॉर्म, वो पूरा जो टेबल होता है डेटा शीट में आप जिस तरह से एंटर करते हैं पूरी एंट्री, उस तरह का टेबल शो होता है। द टू व्यूज आर सिंक्रोनाइज, दोनों व्यू जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं यानी एक साथ काम करते हैं। सो एज यू सेलेक्ट अ फील्ड इन वन व्यू इट इज़ ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड इन द अदर व्यू। यानी कि आप अगर एक डिस्प्ले में एक फॉर्म में अगर आप कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे फॉर्म में भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऐड, चेंज या डिलीट करते हैं तो ये सारे काम एक साथ ही होते हैं आपके। क्रिएटिंग अ स्प्लिट फॉर्म, यानी स्प्लिट फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। ओपन द नेविगेशन पेन, यानी हमें नेविगेशन पेन को ओपन करना होगा। क्लिक द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस योर फॉर्म, यानी कि जो आपको क्वेरी या टेबल आपको सेलेक्ट करना होगा पहले, जिसके बेसिस पे आप अपना फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, यानी टेबल आपको सेलेक्ट करनी होगी पहले। फिर से दोबारा देखें, फिर आप क्रिएट टैब में जाएंगे और क्रिएट में आप स्प्लिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म, इट डिस्प्लेज द फॉर्म इन द फॉर्म व्यू इन द अपर हाफ। यानी देखें वही बोला गया कि दो तरह का यहाँ पर आपका स्प्लिट फॉर्म ऐड हो जाएगा। फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली जिस तरह से आप सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं उस तरह का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरे में उसके हाफ ऑब्जेक्ट पिन में आप देखें कि पूरा टेबल, जो टेबल आपने सेलेक्ट कर रखा है, जिस टेबल के बेसिस पे आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर शो होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर 101 हमने यहाँ पर जैसे 101 सेलेक्ट कर रखा है, ये देखें पूरा सेलेक्ट कर रखा है, तो इसमें वही डेटा शो होगा। अगर हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर वही डेटा शो होने लगेगा। इस तरह से हम अपना स्प्लिट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐसे ही क्रिएटिंग मल्टीपल आइटम फॉर्म, यानी मल्टीपल आइटम फॉर्म हम क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यू कैन यूज द मल्टीपल आइटम बटन ऑन द फॉर्म टैब टू क्रिएट अ फॉर्म दैट डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड्स, 1 रिकॉर्ड पर रो। यानी कि जस्ट आपका जो डेटा शीट व्यू होता है इसी के अकॉर्डिंग आपका जो मल्टीपल आइटम फॉर्म है वो इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क करता है। बस इसमें ये एज अ फॉर्म आप यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप एज अ डेटा शीट व्यू यूज़ करते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, सेम हम टेबल पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल या क्वेरी जिस बेसिस पे हमें बनाना होगा अपना फॉर्म, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। क्रिएट टैब पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पर है मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मल्टीपल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है।